हाय स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे कि जिससे हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। सो और न्यू टॉपिक इज मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो टेम्पररी हार्डनेस को हम रिमूव करने की बात करेंगे, फिर हम परमानेंट हार्डनेस को भी देखेंगे कि वो कैसे रिमूव होती है। तो टेम्पररी हार्डनेस को याद रखें, रिमूव करने के दो मेथड हैं, या तो आप उसको सिंपली बॉयल कर लें या उसमें स्लेट लाइम को ऐड कर लें। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं कि बॉइलिंग से कैसे आपकी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। सो ये जानने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि टेम्पररी हार्डनेस होती किस वजह से थी। सो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम के अगर बाइकार्बोनेट हो यानी CaHCO थ्राइस हो, इसकी वजह से, या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से MgHCO थ्राइस, ये दोनों एक्वस फॉर्म में हैं, यहाँ पे हम एक्यू लिख देते हैं क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हैं। तो इन दोनों की वजह से वाटर में क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है। सो बॉइलिंग करने से क्या होता है स्टूडेंट, अब हम इसको अगर हीट करें, ऐसे वाटर को हीट करें जिसमें कैल्शियम की बाइकार्बोनेट को, तो जब हम उसको हीट करेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये इनसॉल्युबल है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी और यहाँ पे वाटर एक और कंपाउंड रह जाएगा जो कि वाटर ही रह गया। तो स्टूडेंट इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को हीट करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनसॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस यहाँ पर भी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर आपका यहाँ पे बच जाएगा H2O। सो अब आप इसको, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, सारी चीज़ सॉलिड फॉर्म में, तो फिल्ट्रेशन करके इसको यहाँ से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो वाटर में क्योंकि अब कैल्शियम के कार्बोनेट अगर होंगे तो वो आपका वाटर में हार्डनेस क्रिएट नहीं कर रहे। वाटर में हार्डनेस किसकी वजह से आ रही थी, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से आ रही थी। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिस वजह से हम टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि बॉयल करना, बड़े पैमाने पे बॉयल करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको हीट चाहिए, तो हीट जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए। तो इस वजह से लार्ज स्केल पे ये प्रोसेस यूज़ नहीं किया जाता। तो जो सेकंड प्रोसेस है जिसकी वजह से हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं वो है एडिंग स्लेट लाइम। तो अब स्लेट लाइम क्या होता है स्टूडेंट, स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये आपने सुना होगा, इसी को हम स्लेट लाइम कहते हैं। सो इसको हम एक्चुअली स्टूडेंट क्लार्क्स मेथड भी कहते हैं, ये भी आपके जहन में हो तो ये क्लार्क्स मेथड है, राइट, क्लार्क्स मेथड यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। तो स्लेट लाइम यूज करके कैसे हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। लेट्स सपोज वंस अगेन आपके पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला था CaHCO3 ट्वाइस, इसमें आपने ऐड कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कह रहे हैं स्लेट लाइम। सो ये जब आपस में मिलेगा, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आपने ध्यान में रखना है, और ये एक्वस फॉर्म में है, वाटर के अंदर डिसॉल्व है। सो वंस अगेन स्टूडेंट यहाँ पे आपको कैल्शियम का कार्बोनेट मिल जाएगा, CaCO3 मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपको वाटर मिल जाएगा। इसकी आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 मोल्स आ जाएंगे और यहाँ पर भी आपके 2 मोल्स आ जाएंगे। सो वंस अगेन यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। अब इसकी वजह से आपके पास थी टेम्परेरी हार्डनेस, तो वो टेम्परेरी हार्डनेस एक्चुअली इस तरीके से रिमूव हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो MgHCO थ्राइस जिसका फॉर्मूला है एक्वस फॉर्म में, अगर ये हो, वाटर के अंदर मौजूद हो, उसमें भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें जिसको हम स्लेट लाइम कह रहे हैं, तो स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर प्लस मैग्नीशियम Mg कार्बोनेट के अंदर, और यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। सो ये दोनों सॉलिड फॉर्म में हैं, और सॉलिड फॉर्म में तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। अब क्योंकि वाटर के अंदर कार्बोनेट्स आ गए तो हमने बाइकार्बोनेट्स को अलग कर लिया। सो इस वजह से वाटर आपका क्या हो गया, एक्चुअली टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो गई, वाटर आपका अब सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। सो होपफुली स्टूडेंट टेम्परेरी हार्डनेस आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।